दिन पहले क्लास 10th के बाद हमारे लिए करियर ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं, उसका मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था, जिसमें क्लास 10th के बाद अगर मैं मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स या आर्ट्स लेता हूँ, तो मेरे लिए करियर के वो कौन-कौन से द्वार हैं जो खुलते हैं। आज मैं स्पेसिफिक हूँ एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए और वो है बी फार्मेसी। यानी अगर आपने बायोलॉजी लिया, अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी कुछ भी आप जॉइन नहीं करते हैं, तो आपके पास करियर ऑप्शंस अलग-अलग आते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी एटसेट्रा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बी फार्मेसी रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बी फार्मेसी यानी बी फार्म या डी फार्म 3 साल का और बी फार्मेसी 4 साल का इंडिया में काफी सारे कॉलेजेस हैं जो ये करियर्स प्रदान करते हैं। तो अगर मैं बी फार्मेसी लेता हूँ तो मेरे पास काफी सारे रोल अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में ड्रग इंस्पेक्टर का काम कर सकता हूँ, क्लिनिकल रिसर्च जो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लिनिकल रिसर्च के लिए रिक्रूट करते हैं, ड्रग सेफ्टी यानी फार्माकोविजिलेंस आज अ, विश्व में सेफ्टी को रिलेटेड फार्माकोविजिलेंस पे काफी काम हो रहा है और उसके अलावा आप हॉस्पिटल में भी एक फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। यानी ये करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो। लेकिन अगर आप बी फार्मेसी करने के बाद रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए भी इंडिया में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का एक वर्ल्ड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इंडिया में उपलब्ध है। तो आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मेसी में आपके पास काफी सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होते हैं जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एटसेट्रा। तो आप अपने चॉइस के बेसिस पे आप एम फार्मेसी कर सकते हैं और एम फार्मेसी वही व्यक्ति को करना चाहिए जो आगे एडवांस रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग रिसर्च इस तरह के कोर्स करने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं, उन्हें ही एम फार्मेसी करना चाहिए। अदरवाइज आप बी फार्मेसी करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आपने फार्मास्यूटिकल एमबीए किया तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जैसे कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स। सो आप फार्मेसी स्पेसिफिक एज अ कोर्स विथ एमबीए ये आपका जॉब मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है। तीसरा है आप पीएचडी भी कर सकते हैं एंड फाइनली एकेडमिक्स में आप लीडरशिप रोल पे भी जा सकते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में बी फार्मेसी की हमेशा जरूरत होती है। एक बहुत अच्छा स्टार्ट भी मिलता है। उसके अलावा आप क्वालिटी कंट्रोल देखिए हर व्यक्ति का चॉइस है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी स्ट्रेट अवे जहाँ पे बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है या फॉर्मुलेशंस बन रहे हैं वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ लोग जिनका झुकाव क्वालिटी कंट्रोल की तरफ होता है तो वो क्यूसी क्यूए के रोल में भी जा सकते हैं। एंड थर्ड इज रेगुलेटरी अफेयर्स यानी जैसे एफडीए या इंडियन जो अथॉरिटीज हैं यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है या जो रेगुलेटरी के दायित्व हैं उसको पूरा करने के लिए भी आप वो डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस काफी सारे होते हैं अगर आप बी फार्मेसी लेते हैं। उसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन में फ्रंट एंड में ये जो तीनों चीज मैंने बताई ये बैक एंड में है। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये एक करियर ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ पे आप कोई भी कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करते हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आप ग्रो कर सकते हैं। आप ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, हेड ऑफ द सेल्स, हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, डिवीजन हेड, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लेवल तक भी बन सकते हैं। यानी आप अगर सेल्स में ही करियर बनाना चाहते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आगे आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं बशर्ते आप में सेलिंग का एक चाहत हो। अगर आपके पास सेलिंग की चाहत नहीं है, अगर आप रिजेक्शंस फेस नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरा इज्जत का कचरा होता है, मैं मेडिकल स्टोर में नहीं जा सकता, मैं कस्टमर से बात नहीं कर सकता, तो शायद आपके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं है। दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजर यानी जब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास में जाता है तो
वो अपने ब्रांड का कैनवसिंग करता है। तो ब्रांड कैनवसिंग करते वक़्त या तो वो एक विजुअल एड फ़ोल्डर या आईपैड के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी देता है। तो ये जो प्रोडक्ट की जानकारी होती है, यानी प्रोडक्ट क्या है, किस सेगमेंट में क्या करता है, ब्रांड पोर्टफोलियो क्या है, ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, इसका पोजीशनिंग क्या है, ये सारी चीज़ यानी ये प्रोडक्ट किस मार्केट में, किस लेवल के डॉक्टर्स में, कौन से एरिया में, किस सेगमेंट में बिकेगा, ये सारा चीज़ का जो तैयारी है, ये प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत हमेशा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ही करना चाहिए, क्योंकि आपने एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के चैलेंजेस क्या होते हैं, डॉक्टर क्या समझते हैं, डॉक्टर क्यों लिखते हैं, ये जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी, आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। सो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकिन स्ट्रिक्टली 2 साल काम करके आप प्रोडक्ट मैनेजर में शिफ्ट हो जाइए। कुछ लोग ईज़ी मनी या इंसेंटिव्स इसके चक्कर में एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही रह जाते हैं और 10 साल बाद उनको लगता है, अरे यार मैं कहाँ फँस गया। तो इसीलिए आपका पर्पस क्या है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। और तीसरा है ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग या ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो स्टेज है, ये इसमें इंक्लूड होता है। देखिए, कॉर्पोरेट में फ्रंट एंड यानी कस्टमर एंड पे आपके पास में ये 3 करियर ऑप्शंस हैं। अब बैक एंड में मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी या मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे भी रोल आपके पास में अवेलेबल होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत उम्दा, एक शानदार करियर ऑप्शंस है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके पास जैसे ही आप बी फार्मेसी कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास फार्मेसी का लाइसेंस आ जाता है, तो आप अपना खुद का एक फार्मासिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आपका किसी हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की तारीख में ये मार्केट बहुत कंडेंस हो गया है। पहले 5 किलोमीटर के दायरे पे 1 या 2 फार्मेसीज़ होती थी, लेकिन आजकल हर डॉक्टर या 2 डॉक्टर के बीच में या एक हॉस्पिटल में 2 फार्मेसीज़ ऐसे हैं। सो यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, रिवॉर्ड्स भी है, पर एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने की ताकत कितनी है, उस बेस पे आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, फार्मासिस्ट आर द बैकबोन ऑफ द ग्लोबल हेल्थ केयर and ensuring that every dose delivered is a promise of safety and healing cap। देखिए, डॉक्टर्स पेशेंट को समझते हैं, ट्रीट करते हैं और वहाँ से शुरू होता है फार्मासिस्ट का काम, जहाँ पे वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे वो ड्रग्स जो हैं वो डिस्पेंस करते हैं, यानी ये पेशेंट्स को देते हैं, पेशेंट्स उनको खा के ठीक होता है। तो फार्मासिस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट करियर, और इंडिया करेंटली इसको वर्ल्ड का फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल कैपिटल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आप इंडिया में हैं, तो बी फार्मेसी करने के बाद आपके पास जितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उतने किसी भी देश में अवेलेबल नहीं है। सो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। सो अगर आप इंडस्ट्री यानी अगर आप क्लिनिकल रिसर्च एज़ अ करियर देखते हैं या इंडस्ट्री मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस सब में आते हैं, तो आपका थोड़े चेंजेस होते हैं, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल पाथ में आते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट है ना, आपके आस-पास आप बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आर-एन-डी में काम करते हैं। आपके डेली टास्क में किसी भी बॉयलर या रिएक्टर या इस तरह के जो भी मिक्सर, इसके पास में आप काम करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, और सैलरीज जो है बहुत अच्छी होती हैं, और आपका डेली इंटरेक्शन जो है टेक्निकल टीम के साथ में होता है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में हैं या क्लिनिकल पाथ में हैं, तो आपका एनवायरनमेंट जो है या आपका क्लिनिकल पाथ यानी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप इंटरैक्ट करते हैं हॉस्पिटल या रिटेल स्टोर्स की तरफ। आपको हमेशा पेशेंट के साथ में डिस्कस या काउंसलिंग करनी पड़ेगी, दवाइयों के बारे में बताना पड़ेगा। ये अगर एक बार आपने अपना खुद का ये शॉप डाल दिया है, तो ये एक स्टेबल होता है, है ना? क्योंकि आपके पास में रेगुलर इनकम आता है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और आपका इंटरेक्शन जो है ज़्यादातर पेशेंट्स और डॉक्टर्स के साथ में होता है। सो यहाँ पे मैं की टेक अवे आपके लिए क्या है कि ये बी फार्मेसी एज़ अ करियर, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बी फार्मेसी करने के बाद आप एम फार्मेसी करने के बाद पीएचडी, डॉक्टरेट या बी फार्मेसी करने के बाद नॉर्मल एमबीए, फार्मास्यूटिकल एमबीए, इतने करियर ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं।
और इंडिया में इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं कि आपके हर व्यक्ति के पास यहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, ग्रो करने के लिए स्कोप है। और अगर आपके पास पैसा है और एंटरप्रेन्योर्स अगर आपके पास ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर्स भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपका जो चॉइस होगा, वो चॉइस होना चाहिए आपके अपने इंटरेस्ट, आपके अपने किस चीज़ से आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है। वो पढ़ने में आपको मज़ा आता है, वो काम करने में आपको मज़ा आता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने में मज़ा आता है, या आपको क्लिनिकल रिसर्च करने में मज़ा आता है, आपको इन्वेस्टमेंट करके मेडिकल स्टोर में बैठने का मज़ा आता है। तो आपको किसमें मज़ा आता है? जिसमें आपको मज़ा आता है, वो आप काम शिद्दत से करेंगे। तो बी फार्मेसी आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन अवेलेबल है। सो नेक्स्ट इश्यू में मैं बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।